हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरी क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। कावटूरी वेंकट नारायण राव द्वारा लिखित चप्पल शीर्षक कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं। इस कहानी से संबंधित 2 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप उन दोनों वीडियो को देखिए और कहानी के सारांश को अच्छी तरह से समझ लीजिए और प्रश्न उत्तर चर्चा को भी भली भांति जान लीजिए। आज मैं इस पाठ से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकांशतः परीक्षा में पूछे गए हैं वह है रंग्या का चरित्र चित्रण। रंग्या कौन है? रंग्या चप्पल शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र है। तो चलिए आज इस प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं कि आप जब रंग्या का चरित्र चित्रण करेंगे तो उसके चरित्र की किन विशेषताओं को आप परीक्षा की कॉपी में लिखेंगे, यानी उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों के समक्ष हर बात को लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ। पहले वीडियो को सुने और उसके बाद अपनी कॉपी में सारी बातों को लिखने का अभ्यास जरूर करें। पहले तो स्वयं से लिखने की कोशिश करें और जहाँ समझ में ना आए तो आप वीडियो को देखें। मैं यह देख रही हूँ कि सभी बच्चे जो कक्षा 9, 10, 11, 12 या कॉलेज में पढ़ रहे हैं वे सभी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और उसका अधिक से अधिक लाभ उठा भी रहे हैं। तो यह अधिक से अधिक लाभ उठाना यह दर्शाता है कि बच्चों को पढ़ने में काफ़ी रुचि है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं और मेरी कोशिश ये जो पढ़ाने की है वह आपके कारण कामयाब भी हो रही है, क्योंकि मेरी कामयाबी आपके कामयाबी में ही निहित है। यदि आप कामयाब होते हैं तो मेरा प्रयास भी कामयाब होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये सारी बातें मुझे आपके कमेंट से पता चलता है। आप जो कमेंट करते हैं उससे मुझे समझ में आता है कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, आप मेरी बातों को कितना समझ रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाह रही हूँ कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक बिना संकोच के मुझसे ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर प्रश्न का जवाब मैं यथासंभव आपको दे सकूं। और मैंने आज तक आपके द्वारा पूछे गए अधिकतर प्रश्न का जवाब दिया भी है। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखती हूँ। खूब मन लगाकर पढ़िए, खूब ध्यान से पढ़िए। परीक्षा नज़दीक है और आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, तो अधिक जानकारी से ही अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह विषय, रंग्या का चरित्र चित्रण। देखिए, रंग्या का चरित्र चित्रण। कावटूरी वेंकट नारायण राव द्वारा रचित चप्पल कहानी एक मार्मिक कहानी है। देखिए, ये मार्मिक क्यों कहा गया? क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि चप्पल कहानी की मार्मिकता को दर्शाइए। मार्मिक इसीलिए कहा है कि यह कहानी पाठक के हृदय को छूती है। जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि रंग्या जो है मास्टर जी के चप्पल को बचाने के लिए, यानी आग से जलने से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती है, तो हम सभी का हृदय जो है मर्माहत हो उठता है, दुखी हो जाता है। ये बात जो है हमारे हृदय को छूती है कि वह किस प्रकार मास्टर जी के प्रति निष्ठावान है और मास्टर जी के को इतना अधिक वह मानता है, ईश्वर तुल्य समझता है कि उसके चप्पल की रक्षा करने के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है। जिस कहानी का प्रमुख पात्र या नायक रंग्या है वह एक चर्मकार है। चर्मकार किसे कहते हैं? जो चमड़े का काम करते हैं उसे चर्मकार कहा जाता है। पिछले 50 वर्षों से इसी काम में लिप्त है। यानी वो चर्मकार यानी चमड़े का काम करता है और कितने दिनों से कर रहा है? पिछले 50 सालों से कर रहा है। यानी विगत 50 वर्षों से चमड़े का चप्पल बनाने और सीने का कार्य बड़े ही मनोयोग और ईमानदारी से करता आया है। यानी उसमें ईमानदारी की कोई कमी नहीं है, तन्मयता की कोई कमी नहीं है।
उसका एक पुत्र जिसका नाम रमन है, वह अपने पुत्र को समुचित शिक्षा दिलवाने का इच्छुक है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं। अब आप यहाँ क्या करेंगे, रंगिया के चरित्र की जो विशेषताएं हैं उसे पॉइंट आउट करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। देखिए, पहला विशेषता जो हम लोग देखते हैं वह है आदर्श पिता, यानी पिता के रूप में वह एक आदर्श है। रंगिया अपने पुत्र रमन के प्रति माता और पिता दोनों का ही कर्तव्य निभाता है, क्योंकि रमन के जन्म के साथ ही उनकी पत्नी अर्थात रमन की माता चल बसी थी। उसकी इच्छा है कि रमन पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने। गरीब होते हुए भी वह अपने पुत्र को विद्यालय भेजता है और साथ ही साथ यह भी जानकारी रखता है कि उसका पुत्र अपनी पढ़ाई किस तरह से कर रहा है। इसके लिए वह उसके विद्यालय के मास्टर जी से मिलता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने पुत्र की प्रत्येक इच्छा को पूरी करने की कोशिश भी करता है। तो आदर्श पिता कैसे है? जिस समय रमन का जन्म हुआ तभी उसकी पत्नी चल बसी, यानी रमन की माता की मृत्यु हो गई। तो रंगिया जो है अपने पुत्र के लिए माता भी है और पिता भी है। वो गरीब है, लेकिन गरीब होते हुए भी अपने पुत्र को पढ़ाना चाहता है। वह चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इतना ही नहीं, सिर्फ स्कूल में भर्ती कर दिए यही मेरा दायित्व खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। रंगिया क्या करता है, स्कूल जाता है, वहाँ उसके मास्टर जी से मिलता है और रमन के बारे में जानकारी लेता है। आप लोग जानते हैं ना, अभी भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होते हैं। तो अगर अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर उनका दायित्व पूरा नहीं होता है। उसके बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं यह भी जानकारी लेना एक अभिभावक का दायित्व होता है। इसीलिए जो है स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है वो आयोजित की जाती है, जहाँ पर अभिभावक को बच्चों के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है कि उसके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उसमें उसके बच्चे में क्या कमी है, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए। तो एक बच्चे का विकास कब होता है? शिक्षक और अभिभावक दोनों ही जब अपना दायित्व निभाते हैं तभी एक बच्चा जो है विकास को प्राप्त करता है। तो यह बात हम लोग कहाँ देख रहे हैं? रंगिया में भी देख रहे हैं कि रंगिया सिर्फ स्कूल में भर्ती कर दिया अपने बच्चे को, दायित्व खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। वह स्कूल जाता है, वहाँ जाकर के मास्टर जी से अपने पुत्र रमन के बारे में जानकारी लेता है। इसके साथ ही साथ वह अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने पुत्र की हर इच्छा को पूरी करना चाहता है। तो यह हो गई एक विशेषता। दूसरी विशेषता देखिए, दूसरी विशेषता है निपुणता। निपुण माने किसी काम में माहिर होना। जैसे कोई कहते हैं ना पढ़ने लिखने में काफ़ी निपुण है, यानी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज है। तो ये जो तेज यानी निपुणता हम रंगिया में भी देखते हैं। रंगिया एक निपुण कारीगर है। तो रंगिया निपुण किस में है? वो अपने काम में निपुण है। वो जो चमड़े का काम करता है, जूता बनाने का काम करता है, उसमें काफ़ी निपुण है। वह अपना चप्पल बनाने का कार्य बड़े ही निपुणता व मनोयोग से करता है। यद्यपि मास्टर साहब के चप्पल इतने पुराने और फट घिस गए थे कि उसका मरम्मत करना एक टेढ़ी खीर थी, अर्थात कठिन था। यानी टेढ़ी खीर मतलब क्या होता है? कठिन। पर उसी फटे पुराने चप्पल की मरम्मत रंगिया इतनी लगन और तत्परता से करता है कि वह चप्पल नया सा लगने लगता है। तो निपुणता कहाँ दिखाई देती है कि जब रमन जो है अपने मास्टर जी का फटा पुराना चप्पल अपने पिताजी यानी रंगिया के पास आके देता और कहता है इसे ठीक कर देना है। तो वो चप्पल इतना पुराना था कि उसे ठीक करना बड़ा ही कठिन कार्य था, लेकिन फिर भी रंगिया अपनी तत्परता से, अपनी लगन से क्या करता है, उसे एकदम नया सा बना देता है। तो ये जो नया सा बना देना ये रंगिया की निपुणता को जाहिर करता है, निपुणता को दर्शाता है। तीसरी विशेषता, निष्ठापूर्ण व्यक्तित्व का स्वामी। यानी निष्ठा माने क्या होता है? माने उसके प्रति आघात, प्रेम, विश्वास रखना, इसे कहते हैं निष्ठा। रंगिया भले ही एक गरीब चर्मकार है, पर अपने काम के प्रति सदैव निष्ठावान रहता है। वह अपने रमन यानी जो पुत्र है के मास्टर साहब के प्रति भी इतना निष्ठावान है कि जब रमन मास्टर जी के फटे पुराने चप्पल को मरम्मत के लिए रंगिया को देता है तब वह उनके चप्पलों को अपने माथे से लगाता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, चप्पलों को क्या करता है? माथे से लगाता है। यानी मास्टर जी के प्रति उसके में कितनी निष्ठा है, कितनी विश्वास है कि वह उसके पुत्र को पढ़ा रहा है। इसलिए वो मास्टर जी के चप्पल को क्या करता है? अपने माथे से लगाता है। इसके साथ ही जब वह पुत्र के विद्यालय जाकर मास्टर साहब से मिलता है तो उनके पैर भी छूकर प्रणाम करता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि रंगिया जो एक गरीब है, भले ही चमड़े का काम करे, लेकिन उसमें क्या है? एक निष्ठा भरी हुई है। किसके प्रति? मास्टर साहब के प्रति निष्ठा भरी हुई है, अपने काम के प्रति निष्ठा भरी हुई है। तभी तो मास्टर साहब के फटे पुराने चप्पल को क्या करता है? एकदम नया सा बना देता है।
मास्टर साहब के प्रति अगाध विश्वास है। इसलिए जब वह अपने पुत्र रमन से मिलने विद्यालय जाता है और वहाँ वह मास्टर साहब से मिलता है तो पैर छूकर प्रणाम करता है। आप देखिए कितनी श्रद्धा विश्वास है इनके मन में मास्टर जी के प्रति, यानी गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास हम लोग रंगिया में देखते हैं। कहते हैं ना, गुरु को ईश्वर से भी महान माना गया है। कबीरदास जी ने क्या कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये जो भावना है ये रंगिया में देखते हैं कि वह ईश्वर को महान तो मानता है लेकिन गुरु को उससे भी बड़ा मानता है, इसलिए उसके पैर छूकर प्रणाम करता है। अगला पॉइंट देखिए, आस्थावान। रंगिया के मन में ईश्वर के प्रति अपार आस्था है। उसके दुकान में भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीर लगी हुई और वह तस्वीर को देखते ही श्रद्धा से भर प्रणाम करता है। साथ ही मनौती करता है कि उसका पुत्र पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने तो वह बदले में अपने सिर के बाल अर्पित करेगा। खाने के पहले वह अन्न भगवान को अर्पित करता है, तभी जाकर वह भोजन ग्रहण करता है। अब देखिए, रंगिया के एक चरित्र की एक विशेषता है आस्थावान होना। आस्था का भी अर्थ होता है विश्वास, श्रद्धा। ये जो है भगवान वेंकटेश्वर जिनकी तस्वीर उसके दुकान पर लगी हुई है, उसके प्रति वह अपार आस्था रखता है, उसे प्रणाम करता है। और इतना ही नहीं, जब वो भोजन ग्रहण करता है तो भोजन को भी यानी अन्न को भी प्रसाद मानता है। किसका? भगवान का। और पहले भगवान का भोग लगा करके ही अन्न ग्रहण करता है। तो भगवान का भोग लगाना कैसे होता है? हम लोग भी क्या करते हैं, देखते हैं घर में जब खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, सारे भोजन में से थोड़ा थोड़ा लेकर के हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले भगवान को अर्पित करते हैं, क्योंकि हम लोग भोजन को मानते हैं अन्नपूर्णा का प्रसाद। तो यह भावना जो है रंगिया के मन में है। अगली विशेषता भावुक हृदय। रंगिया भावुक हृदय का व्यक्ति है। जब वह देखता है कि घर में आग लग गई है और अटारी पर रखे मास्टर जी का चप्पल आग में जल जाएगा तो वह अपना होश खो देता है। उसकी बुद्धि पर भावना हावी हो जाती है। वह यह भूल जाता है कि चप्पल के जल जाने पर नए चप्पल बनाकर दिए जा सकते हैं, पर वह भयंकर आग की लपटों में ही घर में प्रवेश करता है चप्पल बचाने, और फलस्वरूप आग में जलकर उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी भावुक हृदय, यानी वो किसी बात को जब देखता है तो उसके हृदय जो है भावना से भर जाती है। यही कारण है कि जब उसके पल्ली में आग लग गई, उसके घर में आग लग गई, तो वो सोचता है कि मास्टर जी का चप्पल तो घर के अटारी में ही रखा हुआ है, तो मास्टर जी का चप्पल जलकर खाक हो जाएगा। तो वो किसी तरह येन केन प्रकरण चाहता है कि वो मास्टर जी के चप्पल को बचा ले, लेकिन उसके घर में कोई प्रवेश करना नहीं चाहता क्योंकि आग धू धू करके जल रही है। तो ऐसे में वो खुद घर के अंदर प्रवेश करता है, यानी उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है, वो अपने होश खो देता है। वो उसकी बुद्धि जो है, उसकी बुद्धि पर जो है भावना हावी हो जाती है और वह सोच ही नहीं पाता है कि चप्पल तो फिर से बन सकता है, फिर से मास्टर साहब को नया चप्पल बना के दिया जा सकता है। लेकिन इस बात को भूल जाने के कारण वह क्या करता है, जले हुए आग की लपटों से भरे घर में प्रवेश कर जाता है और फलस्वरूप क्या होती है, उसकी जान चली जाती है। अगला देखिए, परंपरा प्रिय। यानी परंपरा प्रिय मतलब हमारे समाज में कुछ रीति रिवाज होते हैं, सब अच्छे नहीं होते और सब बुरे भी नहीं होते हैं। जो रीति रिवाज, जो परंपराएं अच्छी होती है हमें उसे मानना चाहिए। तो रंगिया भी जो है वो परंपरा प्रिय है। रंगिया परंपरा प्रिय व्यक्ति है। भगवान की तस्वीर को देखते प्रणाम करना, मास्टर जी के पैर छूकर प्रणाम करना, व शिक्षक को ईश्वर तुल्य मानना, भोजन या अन्न को भगवान का प्रसाद समझना, ये सारी बातें उसके चरित्र की इसी विशेषता को दर्शाती है कि उसे अपनी परंपरा से प्रेम है। देखिए, हम लोग भी परंपरा को मानते हैं। हमारे घर में भी ऐसा रिवाज होता है कि जब हमारे घर में कोई गुरुजन आते हैं तो हम उनके पैर छूते हैं। किसी बड़े बुजुर्ग के आने पर हम खड़े हो जाते हैं, ईश्वर के सामने सिर झुकाते हैं। ये हमारी परंपरा है और हम भी इस परंपरा को मानते हैं, क्योंकि ये सारी परंपराएं क्या है, अच्छी परंपरा, ये हमारे संस्कार हैं। तो रंगिया के अंदर भी ये सारे संस्कार हैं। वह भी मास्टर जी के पैर छू के प्रणाम करता है, भगवान के सामने सिर झुकाता है और भोजन को भगवान का प्रसाद मानता है। तो रंगिया जो है वो भी परंपरा प्रिय है, परंपरा का प्रेमी है। अगला देखिए, शिक्षा प्रेमी।
रंग्या गरीब जरूर है पर शिक्षा के महत्व को समझता है। यही कारण है कि वह पुत्र रमन को बहुत पढ़ाना चाहता है। साथ ही उसके पुत्र को पढ़ाने वाले शिक्षक को ईश्वर के रूप में देखता है। इसके साथ ही साथ वह भी पढ़ने का इच्छुक है। यानी शिक्षा प्रेमी, यानी शिक्षा के महत्व को समझना। जो व्यक्ति शिक्षा के महत्व को समझेगा वही शिक्षा प्रेमी है। तो रंग्या गरीब है लेकिन शिक्षा के महत्व को वो समझता है। यही कारण है कि वह अपने पुत्र को पढ़ाना चाहता है। वह जानता है कि शिक्षा ही वह साधन है, शिक्षा ही वह हथियार है जिसे अपनाकर कोई व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की कर सकता है। तो इसीलिए वह अपने पुत्र रमन को पढ़ाता है। और इतना ही नहीं, इस कहानी में आप पढ़िएगा, वो भी पढ़ने का इच्छुक है। वो भी चाहता है कि वह भी पढ़े, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं है। वह भी चाहता है कि वह भी थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, कुछ सीख ले। 8वां देखिए, बुराइयों से दूर। बुराई से दूर रहना ये भी चरित्र की विशेषता है। जब हम किसी व्यक्ति में यह देखते हैं कि व्यक्ति जो है बुराई से दूर अच्छाइयों को अपनाता है, तो हमें उसका चरित्र कैसा लगता है? उसका चरित्र हमें महान लगता है कि देखो यह व्यक्ति बुराइयों से दूर रहता है। रंग्या भी ऐसे ही प्रकृति का है। रंग्या जहाँ जिस परिवेश में रहता है वहाँ के लोग शराब पीते हैं और गंदा रहते हैं। ऐसे जगह में रहकर भी रंग्या इन सारी बुराइयों से दूर सादगी व धार्मिक पूर्ण जीवन जीता है। उन्हें ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं है। इन बुराइयों के बीच रहकर भी वह स्वयं शिक्षा प्रेमी है। शिक्षा के महत्व, गुरु के महत्व को समझता है। अपने पुत्र रमन को उचित शिक्षा देने को तत्पर है। उसका व्यक्तित्व कीचड़ में खिले कमल की तरह स्वच्छ व पवित्र है। तो देखिए यहाँ पर जो रंग्या का चरित्र देख रहे हैं कि वह जो जिस परिवेश में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, वहाँ के लोग कैसे हैं? बहुत गंदा रहते हैं, शराब पीते हैं। तो ये सारी बातें रंग्या को एकदम पसंद नहीं है। इतने बुरे परिवेश में, इतने गंदे परिवेश में रहने पर भी रंग्या जो है उन सबसे अलग है। वो क्या करता? अपने बच्चे को पढ़ाता है, स्कूल भेजता है और इन बुराइयों से दूर रहता है। तो इन बुराइयों से दूर रहना रंग्या को उन लोगों से अलग बनाता है। तो इस प्रकार रंग्या का चरित्र कैसा है? जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, ठीक उसी तरह से। जैसे कोयला में हीरा पाया जाता है, ठीक वैसे ही पवित्र और स्वच्छ। तो ये है रंग्या के चरित्र की कुछ विशेषताएं, जिसे आप परीक्षा की कॉपी में जरूर लिखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने मार्क्स का है। जितने मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा उसी के अनुरूप आप उत्तर लिखिएगा। अगर आपको वहाँ पर कुछ शब्द सीमा दे दी जाए तो उसका भी आप ख्याल रखिएगा। ये नहीं कि आपको 200 शब्द कहा गया है और आप 400 शब्द का उत्तर लिख दिए हैं। आपको अगर 200 शब्द में उत्तर लिखना है तो 200 से 225 या 250 तक शब्द में उत्तर लिखें। यदि आपको 300 शब्द में उत्तर लिखने को कहा जाएगा तो 300 से 20-25 शब्द अधिक लिखें। यदि आपको 100 शब्द में उत्तर लिखने को कहा जाए तो कम से कम 150 तक में अपने उत्तर को लिखकर समाप्त करें। तो समय सीमा का ध्यान रखिएगा। तो परीक्षा में प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़कर कितने मार्क्स का प्रश्न है ये आप अवश्य देख लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने रंग्या का चरित्र जिस तरह से समझाया है, जिस तरह से बताया है, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।